वेलकम टू एवरीवन एनजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्क्वायर वर्ग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग है जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग निकालना बताऊंगा। 1 से लेकर के 1000 तक के वर्ग निकालना बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक के हैं जो कि वर्ग दिखाऊंगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, 1 से लेकर के 10 तक के जो वर्ग है वो आपको याद होने चाहिए। देखिए, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग है जो कि 1 इंटू 1 बराबर में कितना आएगा 1। 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 बराबर में क्या करेंगे तो कितना आएगा 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4। 3 का वर्ग कितना होता है 9। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। 4 का वर्ग कितना होता है 16। 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 16। 5 का वर्ग कितना होता है 5 इंटू 5 कितना होता है 25। 1 से लेकर के 10 तक के जो वर्ग है वो आपको मुख्य जमाने याद होने चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू ही हम बड़े से बड़े जो संख्या है उसका वर्ग निकालेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होना चाहिए 36। 6 इंटू 6 कितना है 36। 7 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा 7 इंटू 7 49। 8 का वर्ग 64। इसी प्रकार 9 का वर्ग कितना आएगा 81। 10 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा 100। तो इस प्रकार से हमें 10 तक के वर्ग क्या होने चाहिए याद होने चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको वो संख्याएं बताऊंगा, उन संख्याओं का वर्ग निकालना बताऊंगा जिनका इकाई अंक क्या हो 5। तो देखिए, तो पहला फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। पहला टॉपिक डालिए वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो 5 हो। अब हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनका इकाई अंक क्या हो 5, अर्थात जैसे कि 25। 25 में इकाई अंक क्या है 5। 35, 45 अर्थात वे संख्या है जिनके अंत में क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो, अर्थात उनका इकाई अंक क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो। उन संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे कैसे, देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 25। फॉर एग्जाम्पल हमने 25 लिया, तो हमें क्या करना है 25 का वर्ग निकालना है। तो 25 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हमें इसमें वो संख्या लेनी होगी जो इकाई अंक है। सबसे पहले इकाई अंक देखना होगा क्या है 5। इकाई अंक 5 है, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उनमें वर्ग करने से पहले हमें इकाई अंक का क्या करना चाहिए वर्ग करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे उस इकाई अंक 5 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग किया तो कितना निकल के आया 25। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 तक के वर्ग तो आपको सभी को याद होने चाहिए। तो 5 का वर्ग निकाला कितना निकल के आया 25 निकल के आया। अब जो इकाई अंक के बाद वाली जो संख्या है, इकाई अंक के बाद वाली संख्या क्या है 2। इस 2 को हम इसकी अगली संख्या जो काउंटिंग में जो इसके अगली जो संख्या आएगी 2 के बाद में कितना नंबर आता है 3। 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है 3। तो 2 के बाद में जो 3 आएगा उससे क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 625। तो हम इस प्रकार से हम 25 का क्या निकालेंगे वर्ग, अर्थात वे संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो 5 हो, उस प्रकार की जो संख्या होती है उसमें सबसे पहले हम इकाई अंक का क्या करते हैं वर्ग करते हैं। उसके बाद इकाई अंक के बाद वाली जो संख्या है उसकी अगली संख्या से हम उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 25 में 5 का वर्ग किया 25 निकल गया है। 5 के अगली वाली संख्या क्या है 2, और 2 की अगली संख्या क्या होती है 2 के बाद में क्या आता है 3। तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना निकल गया है 625। तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया जैसे हमने 45। तो 45 हमारे पास में कोई नंबर है, एग्जाम में आ गया कि 45 का वर्ग निकालो। 45 इंटू 45 करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें इसे क्या करना है शॉर्ट ट्रिक्स में करना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स में करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है 5। इसका जो इकाई अंक वो क्या है 5 है। तो इस 5 का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग किया कितना निकल के आया 25। 5 का वर्ग किया तो कितना निकल के आया 25।
अब हम 5 के बाद में अगली वाली संख्या देखते हैं। 5 के अगली वाली संख्या क्या है? 4। और 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 5। 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 5। तो इस 5 को हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20। तो 2025 हमारे 45 का क्या आ जाएगा? वर्ग निकल के आ जाएगा। बस कुछ सेकंड में ही हम वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी संख्या का। तो 45 का जो वर्ग निकल के आया कितना है? 2025। तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं 65 ले लेते हैं। 65 का हमसे पूछा जाए कि वर्ग निकालो। 65 का क्या निकालो? वर्ग निकालना है। 65 का क्या निकालना है? वर्ग। तो 65 का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है हमारे पास? 5। अर्थात वह संख्या जिनमें इकाई अंक 5 होता है उसमें हम उस इकाई अंक का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। 5 का हमने वर्ग किया, कितना निकाला? 25। 5 का वर्ग निकल के आया, कितना आया? 25। अब इसके अगली वाली जो संख्या है वो क्या है? 6। और 6 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 7। तो इसको हम 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 7 6 42। तो 4225 हमारे 65 का क्या आ जाएगा? वर्ग निकल के आ जाएगा। तो 4225 है वो इस 65 का क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग। अब हमारे दूसरे नंबर पे चलते हैं हम। दूसरा नंबर है 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। ये तो वे संख्या होगी जिनका इकाई अंक क्या हो? 5। अब आती है 50 से जो जितनी भी संख्याएं हैं जो 50 से कम है उन संख्याओं का हम वर्ग किस प्रकार निकालें। तो देखिए दूसरे टॉपिक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा पॉइंट है वे संख्याएं जो 50 से कम है। जो 50 से कम है अर्थात 1 से लेकर के 49 तक की जो संख्या आती है वो क्या है? 50 से कम है। 1 से 49 तक की जो भी संख्या आती है वो 50 से कम है। तो उन संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा? वर्ग निकालना होगा। वे संख्या जो 50 से कम है। तो देखिए तो 50 से कम वाली संख्याओं में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो जो नंबर दिया है उसमें हम देखते हैं कि वो 50 से कितना कम है। वो 50 से जितना कम होता है हम उसका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। जैसे कि 49 मान लो। 49 50 से कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है तो हम उस 1 का क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे फिर वो जो संख्या हमें दे रखी है, जैसे 49 दे रखा है, वो 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो हम उसे क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। तो कितना निकल के आएगा? 48। तो 48 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 24। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 49 को ही ले लेते हैं। 49 का वर्ग निकालिए। क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि 49 का वर्ग निकालिए। तो क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 1 का क्या करना होगा? वर्ग। और जो 1 का जो वर्ग करना है वो 2 डिजिट में करना है, अर्थात 2 अंकों में करना है। तो 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 2 डिजिट में लेना है तो 0 1 आएगा। 1 का वर्ग कितना आया? 0 1। अब हमें देखना है कि 49 है जो 50 से कितना कम है? 49 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 हम 49 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48। और 48 का क्या कर देंगे? आधा। तो कितना निकल के आया? 24। तो 24 0 1 हमारे 49 का क्या निकल के आएगा? वर्ग निकल के आएगा। तो 24 0 1 है जो कि 49 का क्या निकल के आएगा? वर्ग निकल के आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 44 ले लेते हैं। 45 का भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि 45 का इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और इकाई अंक 5 वाले के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो 44 है जो कि 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 44 50 से क्या करनी है? हमें तुलना करनी है इसकी। तो ये 50 से कितना कम है? 6 कम है। 50 से कितना कम है? 6। तो 6 का वर्ग किया, कितना निकल के आया? 36। 6 का वर्ग कितना निकल के आया? 36। तो अब 44 में से हम कितना कम करेंगे? 6, क्योंकि ये 50 से कितना कम है? 6 कम है। तो 6 कम कर देंगे, कितना आएगा? 38। तो अगर 44 में 6 घटाए तो कितना है? 38। 38 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 19। कितना निकल के आया? 19। तो 19 36 हमारे 44 का क्या निकल के आएगा? वर्ग निकल के आएगा। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। वे संख्या है जो 50 से क्या है? अधिक है। तो इस प्रकार से हम 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा वे संख्या है जो 50 से अधिक है। तो अब हम निकालेंगे 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग।
तो देखिए किस प्रकार से निकालना। 50 से अधिक संख्या क्या होती है? 51 से लेकर के 51 से लेकर के जो भी संख्या है वो क्या होती है? 50 से अधिक। 51 के बाद वाली अर्थात 50 के बाद वाली जो भी संख्या है वो क्या आएगी? 50 से अधिक है। तो इस प्रकार की संख्याओं का हमें क्या निकालना है? वर्ग। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले लिया हमने 52। 52 हमने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया। हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि 52 का क्या निकालो? वर्ग। तो 52 का वर्ग निकालना है, इसको किससे तुलना करनी है? 50 से। अब हमें देखना है कि जो 50 है वो 52 से, मतलब 52 है वो 50 से कितना अधिक है? 52 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। अगर 50 से कम वाली संख्या आती है तो हमें कम देखना होता है कि वो 50 से कितना कम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 50 से अधिक वाली संख्याओं का, तो 50 से अधिक वाली जो संख्या है तो हमें क्या देखना होगा? अधिक देखना होगा कि वो 50 से कितना अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। 50 से 2 अधिक है तो इस 2 का क्या करना होगा? वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 2 अंकों में लिखेंगे तो कितना आएगा? 0,4। तो 2 का हमने वर्ग किया, कितना आया? 0,4। अब हम देखेंगे कि जो 52 है वो 50 से कितना अधिक है? 2। तो इसमें हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 52 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 54। 54 निकल के आएगा और इस 54 का क्या कर देंगे? आधा। अगर कम वाली संख्या है तो उसमें घटाना होगा, अगर 50 से अधिक वाली संख्या है तो उसमें हमें जोड़ना होगा। तो हमने जोड़ा तो आधा किया, कितना आया? 27। 54 का आधा कितना निकल के आएगा? 27। तो 27/04 हमारे 52 का क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 54 का वर्ग निकालिए। पूछ लेते हैं 54 का वर्ग निकालो। तो अब हमें 54 का वर्ग निकालना है, किससे कंपेयर करना है? 50 से। 50 से इसकी तुलना करनी है। तो हमें देखना है कि 54 है जो कि 50 से कितना अधिक है? 54 50 से कितना अधिक है? 4 प्लस 4। तो हम इस 4 का क्या करेंगे? वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे, कितना आया? 4 का वर्ग निकाला, कितना आया? 16। तो 4 का वर्ग निकल के आया 16। अब इस 54 में हम इस 4 को क्या करेंगे? ऐड किया। 54 में 4 को ऐड किया, कितना आया? 58। तो 58 का हमें क्या करना होगा? आधा। 58 का क्या करना होगा? आधा। तो निकल गया 29। तो 29 16 हमारे 54 का क्या निकल जाएगा? वर्ग। इस प्रकार से हम 50 से अधिक वाली संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं? वर्ग। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है, वो है वे संख्या जो 100 से कम है, अर्थात 100 से कम वाली संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। वे संख्याएं जो 100 से कम है। 100 से कम संख्या, 100 से कम संख्या होती है जैसे कि 99 98 97, अर्थात वे संख्या जो सारी संख्या 100 से कम है उन संख्याओं का वर्ग हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 98। तो एग्जांपल लिया हमने, क्या ले लिया? 98। ट्रिक एक ही है, सारे सवालों की ट्रिक एक ही है, बस जोड़ना, घटाना और आधा करना। ये ध्यान देना है कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे आधा करना है, कहाँ पे आधा नहीं करना। और इस ट्रिक में और भी कुछ नहीं है, बस जोड़ना घटाना है, जो कि आप सभी को आता है। तो हमें 98 का वर्ग निकालना है। तो 98 का वर्ग निकालना है तो हमें इससे किसकी तुलना करनी होगी? 100 से। 100 से क्या करनी होगी? तुलना। तो हमें देखना होगा कि 100 से कितना कम है? 100 से कम है 2। 100 से कितना कम है? 2। तो इस 2 का क्या करेंगे हम? वर्ग। 2 का वर्ग किया, कितना आया? 0,4। 2 का वर्ग किया, कितना निकल के आया? 0,4 निकल के आया। 2 का वर्ग किया, 0,4 निकल के आया। तो अब हम देखेंगे कि जो 98 है वो 100 से कितना कम है? 2। तो इसमें से 2 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 98 में से 2 क्या कर देंगे? कम। तो 98 से 2 गया तो कितना बचा? 96। तो 9604, अर्थात 100 से कम वाली जो संख्याएं हैं इसके द्वारा 100 से कम वाली जो संख्याएं आती हैं 91 92 जो भी है, 85 है, जो भी संख्या अर्थात 100 से कम है उनके लिए हम आधा नहीं करेंगे। हमें इस सिचुएशन में आधा नहीं करना है, हमें इसमें ओनली घटाना है और उसके बाद में आधा नहीं करना है। तो 98 में से 2 गया तो कितना बचा? 96। तो 96/04 किसका वर्ग आएगा? 98 का वर्ग आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते, जैसे 96 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 96 का।
तो 96 का वर्ग निकालने के लिए किससे कंपेयर करेंगे? 100 से। अब हमें देखना है कि 96 जो कि 100 से कितना कम है? 4। 4 क्या है? कम है। तो इस 4 का क्या करेंगे? वर्ग। 4 का वर्ग किया कितना है? 16। तो 96 में से अब हमें क्या करना होगा? 4 कम करना होगा। 96 में से 4 कम किया तो 92। तो 92 16 है जो कि 96 का क्या है? वर्ग है। तो 92 जो 16 है वो 96 का क्या निकल के आया? वर्ग निकल के आया। तो इस प्रकार हम 100 से कम वाली संख्याओं को क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। अब हमारा पांचवा जो पॉइंट आता है वो है 100 से अधिक वाली संख्याओं का वर्ग। 100 से कम वाली संख्याओं में हमें घटाना है और 100 से अधिक वाली संख्या अर्थात अधिक वाली जो भी संख्या है 100 से अधिक है तो हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। और कम है 100 से तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। और 50 तथा एक बात और बता दूं आपको, 50 500 50 और 500 से कम और अधिक वाली संख्या होती है उनमें घटा के क्या करना होता है? आधा करना होता है। जबकि 100 और 1000 से कम या अधिक वाली संख्या होती है उनमें ओनली घटाया या जोड़ा जाता है, बल्कि आधा नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नहीं, सारी ट्रिक्स सेम है और एक ही ट्रिक के द्वारा हम 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या को क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 4 पॉइंट पूरे होते हैं स्क्वायर वर्ग के। अब हमारा जो पांचवा पॉइंट आता है वे संख्या है जो 100 से अधिक है। तो देखिए अब हमें निकालना है वे संख्या है जो 100 से क्या है? अधिक। 100 से अधिक है। 100 से अधिक। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी 102 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने 102। क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास में 102 का वर्ग निकालिए। तो 102 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। किससे? 100 से। 100 से क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। तो 100 से कंपेयर किया कितना है? तो 100 से ये कितना अधिक है? 102 प्लस का 2। 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो 2 का क्या करेंगे? वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना है? 0,4। 2 का वर्ग किया कितना निकल के आया? 0,4। 2 अंकों में करना है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि 102 है जो कि 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। अधिक है तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 102 में 2 जोड़ेंगे कितने निकल के आया? 104। तो 10,404 है जो कि 102 का क्या है? वर्ग है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 106 ले लेते हैं। 106 का वर्ग निकालना है। कंपेयर करना है किससे? 100 से। अब हमें देखना होगा कि 100 है जो कि 106 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। प्लस का 6 अधिक है तो 6 का क्या करेंगे? वर्ग। 6 का वर्ग किया कितना है? 36। और इस 6 को किसमें ऐड करेंगे? अधिक है तो हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 106 में ऐड किया तो कितना निकल के आया? 112। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या का क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। तो हमारे 5 पॉइंट है जो कि पूरे हो चुके हैं। अब हमारा जो छठा पॉइंट आता है वो है 500 से कम वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। तो देखिए अब हमारा छठा पॉइंट है वे संख्याएं जो 500 से कम है। 500 से क्या है? कम, अर्थात 500 या 50 से कम वाली संख्या है। 500 या 50 से क्या हो? अधिक वाली संख्या हो, उनमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कंपेयर करना होता है 50 या 500 से। उसके बाद देखते हैं कितना कम है, जितना कम होता है उसका वर्ग कर देते हैं और उसके बाद में उस संख्या से घटाकर हमें क्या करना होता है? आधा करना होता है। अगर अधिक है तो जोड़ना पड़ता है, अगर कम है तो घटाना पड़ता है। तो देखिए वे संख्याएं जो 500 से कम है, तो 500 से कम वाली संख्याएं लेते हैं, कोई भी ले लो। ले लेते हैं 498। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि 498 का वर्ग निकालिए। क्वेश्चन क्या आया कि 498 का क्या निकालिए? वर्ग निकालिए। तो इसको कंपेयर करना होगा 500 से। किससे? 500 से। अब हमें देखना होगा कि 498 और 500 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है। अब यहाँ पे हमें एक्सचेंज करना होगा। जब हम वर्ग ले रहे थे तो हम क्या ले रहे थे? 2 अंकों में ले रहे थे। जैसे 2 का वर्ग किया 0,4 लिख रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा? 3 अंकों में, क्योंकि ये क्या है? 3 अंक है। 3 अंक है
तो 3 अंकों में लेना होगा तो 2 का वर्ग करना होगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 3 अंकों में कितना करेंगे 0 0 4, तो कितना आएगा 0 0 4 आएगा। अब हमें देखना होगा कि 498 और 500 से कितना कम है 2, तो 2 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 496, और 496 का क्या करेंगे आधा, तो 248 004, तो ये हमारे 498 का क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आया, वर्ग निकल के आया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 496 ले लेते हैं। अब हमें निकालना है किसका, 496 का वर्ग। तो 496 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 से कंपेयर। तो 496 है जो कि 500 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है। तो 4 का क्या करना होगा हमें, सबसे पहले वर्ग कितने अंकों में करना होगा, 3 अंकों में। तो 4 का वर्ग होता है 16, तो हम इसे लिखेंगे 0 16। अब हमें 4 क्या कर देना है कम, 496 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 492, और उसका क्या कर देंगे आधा, तो ये निकल के आएगा 246 0 16, तो ये 496 का क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7वां। तो देखिए नेक्स्ट है वे संख्या है जो कि 500 से क्या है अधिक। 7वां पॉइंट चल रहा है, वे संख्याएं जो 500 से क्या है अधिक है। तो देखिए 500 से अधिक वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, वर्ग। 500 से कम वाली जो संख्याएं थी उनमें हमें क्या करना होता था, घटाना होता था। लेकिन अब जो अधिक वाली संख्या है उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 502। क्वेश्चन आया कि 502 का क्या निकालिए, वर्ग निकालिए। 502 का वर्ग निकालने के लिए हमें कंपेयर करना होगा किससे, 500 से। तो हम क्या करेंगे, 500 से कंपेयर करेंगे। तो 500 से 502 कितना अधिक है, प्लस का 2, प्लस का 2 अधिक है, तो प्लस के 2 का क्या करेंगे, वर्ग। प्लस के 2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग किया कितना है 4, लेकिन 3 अंकों में लिखना है 0 0 4 कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 502 कितना अधिक है 2, तो इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 504, और 504 का क्या करना होगा आधा, तो कितना निकल के आएगा 252। तो 252 004 ये हमारे 502 का क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 508 ले लेते हैं। अब हमें 508 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 500 से क्या करना होगा, कंपेयर। तो 508 को 500 से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखना है कि 500 से जो 508 है वो कितना अधिक है। तो हमने देखा कि कितना अधिक है, प्लस का 8 अधिक है। तो 8 का क्या करना होगा, वर्ग। 8 का वर्ग किया कितना आया, 8 × 64। आपको 1 से लेकर के 10 तक के हैं जो कि वर्ग, वो तो आपको याद ही करने होंगे। तो 8 × 64, तो क्या लिखेंगे 0 64, 3 अंकों में लिखना है, 0 64 लिखा। अब 508 में हमें 8 को क्या करना है, जोड़ना है। अधिक है तो क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ा कितना निकल के आया, 516। तो 516 निकल के आया। 516 में क्या करेंगे, 2 का क्या दे देंगे, भाग। तो 258 064 हमारा क्या निकल के आया, 508 का क्या निकल के आया, वर्ग निकल के आया। इस प्रकार हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का बहुत ही आसान तरीके से क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब हमारा जो 8वां पॉइंट है वो आता है 1000 से कम वाली संख्याओं का वर्ग। तो 8वां पॉइंट है वे संख्याएं जो 1000 से क्या है, कम। 1000 से क्या है, कम। अब लेते हैं हम 1000 से कम वाली संख्याएं, जैसे कि 998 999। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने 999। अब 999 का अगर हम वैसे वर्ग करेंगे, 999 × 999, इस पूरे पे कर लो, हल नहीं होगा।
पूरा टाइम लग जाएगा। तो देखो, तो 999 का वर्ग हम करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें इसको कंपेयर करना होगा किससे, 1000 से। तो हमें देखना होगा कि 999 जो कि 1000 से कितना कम है, कितना कम है, एक कम है, एक कम है। जितना कम है उसका क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो एक का वर्ग किया, कितना आया, 001। 3 अंकों में कितना आएगा, 001 आएगा। अब जितना कम है उतना क्या करना है, घटाना है। तो 999 में से एक कम किया, कितना आया, 998। लेकिन 100 और 1000 वाली कंडीशन में क्या करना होता है, हमें आधा नहीं करना होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 998। तो 998,001 है जो कि 999 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 996 ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया 996 का वर्ग निकालिए। कंपेयर करना है किससे, 1000 से। बहुत ही आसान तरीके, सेकंडों के सवाल है बस। तो देखिए 996 का वर्ग किया, 1000 से कंपेयर करना है, कितना अधिक है, कितना कम है, सॉरी 4 कम है। 4 का क्या करना है, वर्ग। 16 क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। और 996 में से कम करना है 4, तो कितना है, 992। तो 992 016 हमारा क्या आ जाएगा, 996 का क्या आ जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। तो वे संख्या जो 1000 से कम है। अब निकालते हैं हम 1000 से अधिक वाली संख्या होगा। एक 1000 से अधिक, 1000 से अधिक वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए वे संख्या है जो 1000 से क्या है, अधिक है। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लिया 1001। 1001 का वर्ग निकालना है, कंपेयर किससे करना होगा, 1000 से। 1001 का वर्ग निकालना है, 1000 से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कितना अधिक है, प्लस का 1 अधिक है, 1 का क्या करना होगा, वर्ग। 001 वर्ग निकल के आया। अब जितना अधिक है उसको क्या करना है, ऐड करना है। 1001 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1002 ये हमारा 1001 का क्या हो जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, 1004 ले लेते हैं। 1004 का क्या निकालना है, वर्ग। किससे कंपेयर करना है, 1000 से। 1000 से कंपेयर किया, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 016 तो 16 निकल के आया। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड किया, कितना निकल के आया, 1000। इस प्रकार से हम 1000 तक के वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक सूत्र है, उसके द्वारा भी हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या के क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे जो b है वो किसका काम करेगा, इकाई अंक का। ये जो b होगा वो किसका काम करेगा, इकाई अंक का काम करेगा। और a किसका काम करेगा, शेष बचे हुए अंक का, शेष बचे अंक का काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि 73 का वर्ग निकालिए। किसका वर्ग, अब हमें निकालना है किसका, 73 का वर्ग निकालना है। तो 73 का वर्ग निकालने के लिए हमें देखना होगा कि a और b क्या है। इसको हम a प्लस बी मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। हमने यहाँ पे प्लस मान लिया, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। माना, तो यहाँ पर a कितना है, 7, तो b कितना है, 3। इकाई अंक क्या है, 3, तो b क्या हो जाएगा, 3, और a कितना हो जाएगा, 7। तो क्वेश्चन में सूत्र के हिसाब से क्या करेंगे, v स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना होगा, v स्क्वायर करना होगा। v स्क्वायर किया, कितना आया, 9। v स्क्वायर किया हमने, कितना आया, 9। 3 का वर्ग किया, कितना आया, 9। अब हमें करना है 2ab। पहले करेंगे ab, 7 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 के 21, उसके बाद में 2 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 21 दूनी 42, तो 42 का कितना आ जाएगा, 2, हासिल 4 गई। हासिल कितनी गई, 4। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर करना है। 7 का क्या करना है, वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 में 4 को क्या करना है, ऐड किया तो कितना है, 53। तो 53 29 है जो कि क्या निकल के आएगा, 53 29 है जो कि 73 का क्या निकल के आएगा, वर्ग निकल के आएगा। 53 29 हमारा क्या निकल के आया, 73 का क्या निकल के आया, वर्ग। तो एक और एग्जांपल लेते हैं,
तो एक और एग्जांपल समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 4 एग्जांपल ले लेते हैं, 4 एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लिया। 82 का वर्ग निकालिए। क्वेश्चन आया 82 का क्या निकालिए, वर्ग। 82 का वर्ग निकालिए। एक कितना है 8, बी कितना है 2। तो सूत्र के हिसाब से बी स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकाला कितना है 4, बी स्क्वायर किया कितना है 2 का वर्ग किया कितना है 4। अब करना है 2ab। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होता है 32, 32 का क्या आएगा 2, हासिल कितनी गई 3 गई। अब 8 का क्या करना है वर्ग, 8 की 64 और 3 कितने हो जाते हैं 67। तो 67 चॉइस हमारा क्या निकल के आया 82 का क्या निकल के आया स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं, किसी बड़ी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो ए है, ये बी है जो किसका काम करेगा, इकाई अंक का काम करेगा। ए है जो कि शेष बचे अंक का क्या करेगा, काम। तो इस